होली की रात अमृतसर के ठाकुर द्वारे मंदिर पर ग्रेनेड से हमला करने का मुख्य आरोपी आज पंजाब पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर को लेकर पंजाब पुलिस ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गुरसिदक मारा गया है, जबकि एक अन्य आरोपी घायल हो गया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इस दौरान एक गोली पुलिस कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह के बाएं हाथ पर लगी, एक गोली इंस्पेक्टर अमोलक सिंह की पगड़ी पर लगी और अपराधियों की एक गोली पुलिस वाहन पर लगी। इसके बाद इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने आत्मरक्षा में अपनी पिस्टल से गोली चलाई। ये गोली गुरसिदक को लगी, जिससे वो घायल हो गया। विशाल सहित अन्य आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। गुरप्रीत सिंह और गुरसिदक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां मुख्य आरोपी गुरसिदक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमलावरों के पाकिस्तान और आईएसआई से संबंधों की भी जांच की जा रही है। उनका हालचाल पूछने यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आया हूँ। पूरे हौसले में है। उसके हालांकि थोड़ा ब्लड लॉस तो हुआ है और डॉक्टर्स के मुताबिक थोड़ी एंजाइटी भी है, डेफिनेटली वो होती है, बट पूरे हौसले में। और पंजाब पुलिस का जो सही रूप है वो देखने में आ रहा है। तो मैं उसको जब पूछा कि आप कैसे फील कर रहे हो, कहता सर मैं बिल्कुल कायम हूँ और मैं जल्दी दोबारा ड्यूटी अपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि जल्दी उनको सेहतयाब करे, क्योंकि हमें ऐसे जांबाज ऑफिसर्स का डे टू डे अपनी फील्ड ड्यूटी में बहुत जरूरत है। कितनी क्रॉस फायरिंग हुई थी? 5 राउंड्स चले हैं मुलजम की तरफ से। एक गुरप्रीत के लगा है, एक अमोलक सिंह जी की टर्बन पे जैसे मैंने पहले बताया, और एक हमारी गाड़ी में पुलिस की। हाँ, डॉक्टर्स ने बताया वो अब इससे शिफ्ट भी किया जाएगा गुरु नानक देव हॉस्पिटल। बता दें कि शुक्रवार रात 14 मार्च को दिन में होली खेली गई, तो वही देर रात 12:35 पर अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड से हमला हो गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इससे अमृतसर के खंडवाला इलाके के निवासियों में दहशत फैल गई। मंदिर पर जब हमला हुआ तब मंदिर के पंडित भी अंदर सोए हुए थे, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। तब पुलिस ने दावा किया था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। 2 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने दी थी, पुजारी जी ने। मैं और बाकी सीनियर ऑफिसर मौके पे उसी टाइम पहुंच गए थे और फोरेंसिक टीम भी बुला ली थी। सीसीटीवी हमने देखा, लोगों से बात भी की, जो सामने घर वाले हैं उनसे भी काफ़ी डिटेल में मेरी बात हुई रहा थी। तो उस पर हमारे पास काफ़ी अच्छे क्लूज आ गए हैं। इसमें बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो टाइम टू टाइम हमारे यूथ को छोटे लालच के लिए उकसा के ये गलत काम कराने की कोशिश करती है, ताकि डिस्टर्बेंस पैदा करे वो पंजाब में। और पंजाब पुलिस और कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर, हम पूरे इस पे कॉम्पिटेंट हैं। और पीछे भी आपने देखा जितने भी सारे हमारे केसेस हुए हैं 5-6 दिनों में ही हमने सारे ट्रेस कर लिए। इसको भी कर लेंगे और वाजिब सजा दिलाई जाएगी। और मैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि अपनी ज़िंदगी मत खराब करें। सर, लेकिन पहले जो विदेशों में बैठे नौजवान इसकी जिम्मेवारी लेते थे, अब आपको कैसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है? नहीं, देखो होती तो वो भी पाकिस्तान के थ्रू ही है, चाहे जिम्मेवारी कोई भी ले। ये सब शरारत है और अपनी मतलब गड़बड़ करने के लिए, अपनी वो बनाने के लिए सारा ये काम करते हैं। सर, सीसीटीवी में जैसे नौजवान आए हैं जहाँ पर उन्होंने ब्लास्ट करने के लिए पहले एक डेंट लगाया है, तो क्या लगता है कितने नौजवान इस साजिश में हो? देखो, ये साजिश तो उनके पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगी, बट जल्दी उनको पकड़ा जाए। वही अब खबर आई है कि अमृतसर में ठाकुर द्वारा मंदिर पर ग्रेनेड हमला करने वाले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस मामले में 3 युवकों को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। तीनों को बिहार से अरेस्ट किया गया था। ये नेपाल भागने की फिराक में थे। इन युवकों पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर पर हमला करने वाले आरोपियों को ग्रेनेड और हथियार सप्लाई किए थे। बता दें कि मंदिर पर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंदिर पहुंचे थे। कुछ सेकंड रुकने के बाद उनमें से एक ने मंदिर की ओर विस्फोटक सामग्री फेंकी और मौके से भाग गए। जैसे ही वो भागे, मंदिर में एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले के बाद हिंदू धर्म गुरु काफी भड़क गए थे। जाते जाते हम आपको इस घटना पर साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया रही है वो भी दिखा देते हैं। आईएसआई के द्वारा जो मठ मंदिरों का हमला हुआ है वहां अमृतसर में, यह बहुत निंदनीय है और बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध का कोई
भी जितना भी दंड अगर मिल जाए उतना भी बहुत कम है। वहाँ जो अमृतसर वहाँ सरकार है, वहाँ सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इस तरह हमारे हिंदू देवी देवता की जो मंदिर है वो तोड़े जा रहे हैं और वहाँ की सरकार एकदम कायरता के जैसे वहाँ देख रही है। वहाँ पे इस तरह घटना हो जाना, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जो आतंकवादी का संगठन है उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ लोग शामिल थे, वहाँ पे कुछ आतंकवादी से संपर्क था पहले से, इसीलिए इस तरह मंदिर को निशाना बना करके तोड़ा गया है। ये बहुत बड़ा हमारे हिंदू मानस को, हमारे साधु संतों को बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। यह चोट इतना पहुंच चुका है, हमेशा लगातार जब भी देखा जाए तभी घटना यही मिलता है कभी कभी कि आईएसओ के द्वारा मंदिर में तोड़ना। ये ऐसा घटना जब सुनने में मिलता है तो छाती और कलेजा फट जाता है। इस तरह हमारे हिंदू देवी देवताओं के मठ और मंदिर का ही ऐसा क्यों होता, हमारे हिंदुओं के साथ आस्था में चोट क्यों पहुंचता है? इस तरह चोट पहुंचाना बहुत गलत है। वहां के सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि एक्शन लेना चाहिए और जिस तरह एक मंदिर का हिस्सा टूटा गया है उसको पूरे तरीके से निर्माण चाहिए करना, जैसे पहले मंदिर था वैसे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सभी साधु संत अनशन पे बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। बहुत ही दुखद और निंदनीय इस घटना का जो है विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, सनातन धर्म के जो विरोधी हैं, जो मंदिरों के मठों के विरोधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और जो खालिस्तान मांग करने वाले मानसिकता के लोग हैं, जिनको इस देश की संस्कृति और यहाँ की विरासत अच्छी नहीं लगती है, ऐसे मानसिकता से जो प्रेरित आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी सनातन धर्मावलंबियों के मंदिर और उनसे जुड़े हुए उनके धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का हमला या किसी भी प्रकार की घटना असहनीय है और हम सनातन धर्मी उसको सहन नहीं करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के अमृतसर में हिंदू मंदिर ठाकुर द्वारा मंदिर को आईएसआईएस खूंखार इस्लामिक आतंकवादी संगठन के लोगों के द्वारा जो है तो निशाना बनाया गया, जिसमें एक हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त भी हो गया है। लोगों के पास ग्रेनेड बरामद भी हुए हैं। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि देश में अब आतंकवादी संगठन जो है तो उनके लोग जो है सक्रिय हो रहे हैं। इसलिए जितनी भी देश की खुफिया एजेंसियां हैं वो और जो है तो कड़ी निगाह रखें और इस तरह की कोई भी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो भी इस तरह के अपराधी पकड़े जाएं उनको तत्काल मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरह की जो घटनाएं हैं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पंजाब सरकार को इसमें जो है कड़ा कदम उठाने की जरूरत है और साथ ही साथ में केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आतंकवादी जो है भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं तो केंद्र सरकार को भी इसमें गंभीरता से लेने की जरूरत है।